नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मिशन नगरोदय का शुभारंभ करेंगे। इसमें करीब 21,000 करोड़ रुपए के ज्यादा के कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव कराने के आदेश के बाद सरकार ने भी तैयारियां शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुशभाऊ ठाकरे सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना में 25,000 हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराने के साथ ही 30,000 आवासों का भूमि पूजन भी करेंगे। 1,65,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 210 करोड़ रुपए भी वितरित किए जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में 4,913 करोड़ 74 लाख रुपए और अमृत मिशन के दूसरे भाग के लिए 12,858 करोड़ 71 लाख रुपए की योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि मुख्यमंत्री यहां पर संजीवनी क्लिनिक के लिए 178 नगरीय निकायों को 113 करोड़ रुपए के अतिरिक्त किए जाएंगे। इसके साथ साथ करीब 611 नए मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक के निर्माण किए जाएंगे और सिविल डिसिप्लिनरी का उन्नयन किया जाएगा। तो वहीं विद्यार्थियों को निःशुल्क मूंग दाल के वितरण का शुभारंभ भी आज से ही किया जाएगा। और इसी बीच मध्य प्रदेश के गुना में 3 पुलिसकर्मियों की हत्या का मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां आरोपी को संरक्षण देने की बात कर रही हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। इसी कड़ी में अब दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के नेताओं के आरोपियों के साथ फोटो सार्वजनिक कर दिए हैं। कांग्रेस ने यहां पर मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पर आरोप लगाया था, तो अगले ही दिन बीजेपी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के साथ आरोपियों के फोटो को शेयर करते हुए पूछा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पराशर ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके बेटे विधायक जयवर्धन सिंह के 4 फोटो शेयर किए हैं। इन फोटो में नेताओं के गुना जिले के आरोपियों के साथ होने का दावा किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ट्वीट कर दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह ने पूछा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, जवाब दो। इन फोटो में एक आरोपी छोटू पठान बताया जा रहा है, जिसके पुलिस के एनकाउंटर में मारे जाने की सूचना आई है। साथ ही शिवराज सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भी एक प्रेस वार्ता कर शिकारियों के साथ दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के फोटोज दिखाए हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि अपने 7 आरोपियों के फोटो पर सफाई देते हुए कहा गया कि बीजेपी जिला उपाध्यक्ष के निवास पर भोजन करने के लिए गया था। उसी दौरान वहां पर कई लोग अपनी समस्याएं लेकर आए हुए थे। तो वहीं औद्योगिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत शहर के बालगढ़ रोड पर मल्हार कॉलोनी में करीब 10 साल की बालिका झूलते वक्त हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि ये बालिका झूले पर झूल रही थी, लेकिन इसी दौरान रस्सी से गले में फंदा लग गया, जिससे बच्ची की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 10 साल की ये बच्ची दिव्यानी मकवाना घर में झूला झूल रही थी, लेकिन इसी दौरान रस्सी का फंदा उसके गले में फंस गया। परिवार वालों ने गले का फंदा निकाला और उसको जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसे पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया। बालिका के पिता ड्यूटी पर गए थे, जबकि मां सब्जी लेने गई थी। तो वहीं बालिका के शव को फिलहाल पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को वापस कर दिया गया है। मुझे हॉस्पिटल पहुंचे हम तो घटना ये हुई कि मैं ड्यूटी से घर आया था। हाँ। ये इसकी मम्मी कहीं सब्जी लेने गई थी, तो सब्जी लेने के बाद में सीधे घर गई, ऊपर गई। हाँ। तो वहाँ इसको लटकी हुई देखी, इसको ये नीचे उतारी और रोने चिल्लाने लग गई और सबको आवाज लगाया। क्या नाम है बालिका का? बालिका का नाम दिव्यानी मकवाना। कितने वर्ष की है? ये 10-11 साल की है। तो क्या क्या फांसी लगाई है, क्या हुआ क्या है? मालूम इसने बच्चे के फांसी कैसे लगा ली। इसने वहाँ पे झूला भी लगा हुआ था, बच्चे का झूलने का झूला लगा हुआ था। हाँ। और वो ऊपर बंधा हुआ था। खेल रही थी उस समय वहाँ पे? क्या मालूम, इसको ध्यान रखने के लिए रखा था। अरे वो एक बच्ची थी, वो एक्सीडेंटल हैंगिंग का केस था। उसमें क्या है, बच्चे को ब्लड डेड था, यहाँ आया, सब कुछ चेक किया तो उसकी खत्म हो चुकी थी। क्या नाम था सर बालिका? दिव्यानी नाम था। कहाँ के रहने? और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से सामने आ रही है। यहां पर नक्सली प्रवक्ता विकल्प ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा है कि सरकार वार्ता को लेकर अनुकूल वातावरण बनाए। आपको बता दें कि माओ प्रवक्ता ने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि वार्ता तो हो सकती है, लेकिन सरकार पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार वार्ता के लिए तैयार है तो हमारे लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करे।
इसके अलावा माओ प्रवक्ता ने कहा कि जब वार्ता होगी तब असली मुद्दों और समस्याओं के बारे में चर्चा हो सकेगी। और खबर जांजगीर चांपा जिले से जुड़ी हुई है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राज्य सरकार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन प्रदर्शन करते हुए नजर आए। यहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। और आपको बता दें कि इस आंदोलन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया है। आपको बता दें कि गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन और आंदोलन पर प्रतिबंध लगाने के आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज जिला मुख्यालय जांजगीर में बड़ा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के फैसले को लोकतंत्र की हत्या बताया और जांजगीर के कचहरी चौक में सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद जेल भरो आंदोलन के लिए भाजपा के कार्यकर्ता रवाना हो गए, जिन्हें जांजगीर में बीडी महंत बालोद्यान में बनाए गए एक अस्थायी जेल में गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि अभी आगे भी गिरफ्तारी जारी है। इससे पहले भाजपा कार्यकर्ता और पुलिसकर्मियों के बीच काफी तनाव की स्थिति भी बनी रही। जो आदेश कार्यक्रमों को लेकर, धरना प्रदर्शन को लेकर, शादी ब्याह के मांगलिक कार्यक्रम को लेकर के जो अलोकतांत्रिक आदेश दिया है, उस प्रकार का आदेश तो अंग्रेज़ों ने अपने शासनकाल में भी नहीं दिया था। हम उसका घोर विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं, मैं आप सबके माध्यम से मांग करता हूं कि आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी इस आदेश को एक बार पढ़ें और अपनी राय व्यक्त करें। छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर क्या कहना चाहते हैं और हम लोग तो आज उसकी प्रतियां सार्वजनिक रूप से जलाए हैं और उसका विरोध करते हुए आज ज्ञापन दिए हैं और यहाँ पर अपनी गिरफ्तारियाँ दे रहे हैं। और ये आंदोलन का विस्तार होगा और आगे जब तक इसको वापस नहीं लिया जाएगा तब तक भारतीय जनता पार्टी आगे इसके विषय में उग्र आंदोलन कर। भाजपा की तरफ से आज जेल भरो आंदोलन की सूचना मिली थी। इस संबंध में इनके द्वारा रैली कचहरी चौक से प्रारंभ की गई थी, जिन्हें यहाँ पर हम रोक लिए हैं और यहाँ पर लगभग इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, गिरफ्तारी अभी जारी है। लगभग 250 से 300 की संख्या है अभी और गिरफ्तारी पूर्ण होने के बाद ही एक्चुअल संख्या बताई जा सकेगी। भाजपा की तरफ से आज जेल भरो आंदोलन की सूचना मिली थी। इस संबंध में इनके द्वारा रैली कचहरी चौक से प्रारंभ की गई थी, जिन्हें यहाँ पर हम रोक लिए हैं और यहाँ पर लगभग इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, गिरफ्तारी अभी जारी है। लगभग 250 से 300 की संख्या है अभी और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यहाँ राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश कैडर के 8 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के ट्रांसफर और नई पदस्थापना के संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। नगरीय विकास और आवास विभाग के उप सचिव तरुण राठी को दुग्ध महासंघ का प्रबंधक संचालक बनाया गया। राठी के कार्यभार ग्रहण करने पर आयुक्त सहकारिता संजय गुप्ता अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे। इसी तरह से सागर के नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश अहिरवार को इंदौर विकास प्राधिकरण का सीईओ बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी किए गए आदेश में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की उप सचिव नेहा मराव्या को अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोजगार गारंटी परिषद के पद पर पदस्थापित किया गया है। साथ ही अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोजगार गारंटी परिषद के पद से निधि निवेदिता को संचालक उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण बनाया गया है। आपको ये भी बता दें कि आयुक्त सामाजिक न्याय डॉक्टर ई रमेश कुमार अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के उप सचिव केदार सिंह को उप सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास इंदौर विकास प्राधिकरण के सीईओ विवेक क्षेत्रीय को अपर प्रबंधन संचालक मध्य प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड बनाया गया। शिल्पा गुप्ता अतिरिक्त कार्यभार से अब मुक्त होंगी। जिला पंचायत दमोह के सीईओ अजय श्रीवास्तव को उप सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, नगर निगम सतना आयुक्त तन्वी हुड्डा को अपर आयुक्त वाणिज्य कर इंदौर और नर्मदा घाटी विकास राज्य मंत्री के विशेष सहायक चंद्रशेखर शुक्ला को सतना नगर निगम का आयुक्त बनाया गया है। 3 राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भी नई पदस्थापना के आदेश जारी किए गए।
खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में महाराष्ट्र में गढ़चिरौली जिले में माओवादियों ने जमकर उत्पात मचाया। यहां पर सड़क निर्माण कार्य में लगे 5 वाहनों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया, जिसमें 2 पोकलेन और ट्रक ट्रैक्टर समेत कई अन्य वाहन शामिल हैं। नक्सलियों ने मजदूरों को यहां बंधक भी बनाया था और माओवादियों ने मजदूरों को सड़क निर्माण नहीं करने की चेतावनी दी है। दरअसल आपको बता दें कि सड़क निर्माण करने पर अंजाम भुगतने की धमकी माओवादियों की तरफ से दी गई। फिलहाल सड़क निर्माण का कार्य बंद कर दिया गया है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बढ़ता अपराध पुलिस के लिए अब चुनौती बन गया है। रायपुर में टीकरापारा थाना क्षेत्र में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के घर पर 10 लाख की डकैती का मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि रायपुर पुलिस के लिए एक और चुनौती खड़ी हो गई। यहां आपको बता दें कि बीते सोमवार को रात को ही अनाज व्यवसायी से करीब 9 लुटेरों ने 50 लाख रुपए की लूट की। बॉलीवुड फिल्म धूम के स्टाइल में ये लुटेरे वारदात को अंजाम देने पहुंचे। आरोपियों ने व्यापारी पर जानलेवा हमला भी किया और इसके बाद व्यापारी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और भारत के करीब 15 राज्य इस वक्त हीट वेव और भीषण गर्मी की चपेट में हैं, जहां लू के थपेड़ों और खतरनाक गर्मी से राहत के लिए लोग घरों से निकलने से भी अब बच रहे हैं। लेकिन इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है किसानों पर। तो वहीं बर्बादी की कगार पर किसान पहुंच चुके हैं। एक रिपोर्ट देखिए। केवल इंसानों पर ही नहीं, फसलों पर भी अब गर्मी का असर साफ दिख रहा है। बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी की वजह से किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। तो वहीं इस बार समय से पहले पड़ी गर्मी और गर्मी आ जाने की वजह से गेहूं की फसल पर बुरा प्रभाव पड़ा है। पहले गर्मी के चलते गेहूं की पैदावार पर असर हुआ और अब हीट वेव ने गर्मी में उगाई जाने वाली तमाम फसलों को भी झुलसा दिया है। यूपी, हरियाणा और पंजाब में इसका असर सबसे ज्यादा देखने को मिला। तो वहीं गर्मी में उगाई जाने वाली फसलें जैसे मूंग और उड़द भी इसकी चपेट में आ गई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि गर्मी का असर मौसमी सब्जियों पर भी देखने को मिल रहा है। गर्मी से बर्बाद होती फसलों को देखकर किसान बेहद परेशान हैं। किसानों का ये कहना है कि इस बार गर्मी इतनी भयंकर है कि खेत में खड़े हो पाना भी मुश्किल है और गर्मी की वजह से पशुओं को भी दिक्कत हो रही है। कलिंदा बोवा है ना, कलिंदा सब सूख गया, गंगा में पानी कम हो गया है। और हम बच्चन का कैसे पालब? सब फल हमारा सब सुखागा, पेड़ सब सुखागा। अच्छा, गर्मी भी बहुत पड़ गर्मी बहुत पड़ रही है। इतनी गर्मी को पड़ी पहले नहीं पड़ी कबो। ये सब्जी हमारा सब सूख गए, कदुआ, लौकी, तरबूज सब सूखेगा। अब अपन लड़का बच्चन का हम कैसे जिएंगे? तो वहीं बनारस में किसानों का ये कहना है कि गर्मी की वजह से फसलें हो ही नहीं पा रही और धूप से जो फसलें हैं भी वो हरी सब्जियां जल रही हैं। इसी बीच मौसम वैज्ञानिकों का भी कहना है कि गर्मी का असर हर सेक्टर में पड़ता है, खासतौर पर फसलों पर, जहां गर्मी की वजह से फसलों को ज्यादा पानी देना पड़ता है। अगर फसलों को सही से पानी नहीं मिले तो उत्पादन में कमी आ जाती है। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि मार्च में गर्मी पड़ने से खेती के कुल उत्पादन में 5 से 6% तक का असर पड़ा है। तो वहीं भीषण गर्मी के चलते रायबरेली के गंगा की रेती पर खेती करने वाले किसान भी बेहाल हैं। यहाँ तरबूज, खरबूजा, कद्दू और लौकी जैसी सब्जियों की फसल समय से पहले ही सूख गई। इसका बड़ा कारण है गंगा नदी का कम होता स्तर, जो कि इन दिनों काफी कम हो चुका है। पानी कम होने की वजह से तट पर जल स्तर भी नीचे चला गया है, जिससे यहाँ पर गंगा के तट पर बोई जाने वाली सब्जियों की फसल सिंचाई के बिना चौपट हो गई है। खासतौर पर तरबूज की फसल, जहां तरबूज के किसान सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि गर्मी में जब तरबूज की मांग सबसे ज्यादा होती है और बाजार में इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है, ऐसे समय में फसल बर्बाद हो जाने से किसान बर्बाद हो गए हैं। किसानों का यह कहना है कि ऐसी गर्मी शायद ही पहले कभी पड़ी हो और इस बार की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के चलते गंगा की धार सिमट चुकी है और जल स्तर भी गिर गया है। अब कई फीट गहरा गड्ढा खोदने पर भी पानी नहीं मिलता। गंगा की धार सिमटकर इतनी दूर चली गई है कि वहां से पानी लाना संभव नहीं।
ऐसे में अब बर्बाद होती फसल को बचाने का कोई उपाय नहीं है। हाँ भैया, बहुत ये गर्मी पड़ रही, गंगा घाट जाने पे फल सुखा गए, लगत नहीं निकल पा रही है। अब की बहुत दिक्कत हो रही, गर्मी बढ़ जाने से, गंगा के जल घट जाने से सब फसल सूख गई समय से पहले। तो कैसे परिवार चलाओगे? अब कैसे हम परिवार चलाएंगे, किस तरह हम कमा के खाएंगे? पेड़ों के भरोसे रहे, पेड़ सब सूख गए हैं। क्या क्या फसल उगाते हो? खरबूजा है, तरबूज है, लौकी है, कद्दू है, सब सुखा गया है अच्छा, गर्मी से। गंगा घाट जाने से पानी स्टेटा कम हो गया है। अच्छा, इतना कभी हुआ है? नहीं, कभी नहीं हुआ है इस तरह, जिस तरह अब हो रहा है। बहुत पानी कम हो गया। हाँ, बहुत पानी कम हो गया। सब फसल बर्बाद। सब फसल बर्बाद हो गए, देखो सब सुखा गए हैं, एकदम कुछ नहीं रह गया है। गौरतलब है कि मौसम की मार किसानों के लिए बर्बादी का विषय बन चुकी है और ऐसे में किसान बेहद परेशान है। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। और इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।